हेलो व्यूअर्स। तो इस वीडियो में मैं टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का जो फ्लॉयड का बुक है उसके बारे में रिव्यू करने वाला हूं। तो ये जो बुक का नाम है ये है टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग ट्रैफिक एंड नेटवर्क्स। तो ये पियर्सन पब्लिकेशन का है। नॉर्मली आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर बुक है वो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो विश्वनाथन का है वो आपको ज़्यादातर इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो करता हुआ मिल जाएगा। तो ये बुक भी थोड़ा कम करके वॉल्यूम थोड़ा कम करके इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है। तो इस बुक के बारे में डिटेल में हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग एंड नेटवर्क्स जो जेई फ्लॉयड का है आप देख सकते हो। तो इसमें मेनली क्या है, मॉडर्न डिजिटल नेटवर्क्स, मॉडर्न डिजिटल स्विचिंग सिस्टम, पैकेट स्विचिंग, कॉमन चैनल सिग्नलिंग, डिजिटल ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN, ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स इंक्लूडिंग ATM, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जो विश्वनाथन का बुक है उसमें क्या है, एकदम स्टार्टिंग से टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था उधर से कंप्लीट जो आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम है एंड उसके बाद जैसे स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग सिस्टम आया, फिर ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम आया, सब चीज के बारे में डिटेल में बोला गया है। मगर इधर थोड़ा मॉडर्न जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है इस बुक में। तो आपको अगर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको आपको देखना है, उसको देख के ही आपको बुक चॉइस करना है क्योंकि उस बुक में ज्यादा डिटेल्स में एंड उसका वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा है उसमें बोला गया है। तो इसमें देख लेते हैं डिटेल का जो चैप्टर है। तो ये बुक एक्चुअली मुझे सैंपल कॉपी मिला था जब एक टाइम में मैं लेक्चरर हुआ करता था। तो इसका कंटेंट देख लेते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में कैसे डेवलपमेंट हुआ था टेलीकम्युनिकेशन के बारे में उसके बारे में एक पेज में बोला गया है। फिर जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, नेटवर्क सर्विसेज, टर्मिनोलॉजी और फिर डिफरेंट तरह का स्टैंडर्ड के बारे में बोला गया है। फिर OSI मॉडल के बारे में बोला गया है। फिर सेकेंड चैप्टर में टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसमिशन के बारे में बोला गया है, ठीक है। पावर लेवल्स के बारे में बोला गया है, 4 वायर सर्किट, डिजिटल ट्रांसमिशन, ओके, नॉइज, जिटर, बैंडविड्थ, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। फिर FDM जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, TDM, उसके बारे में बोला गया है। फिर प्रिंसिपल्स, फिर पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड मल्टीप्लेक्स ग्रुप, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। फिर चैप्टर 3 में आ जाएंगे तो आपको एवोल्यूशन ऑफ स्विचिंग सिस्टम, उसमें आपको मैसेज स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैनुअल स्विचिंग, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। जो जैसे मैं बता रहा था जो प्रीवियसली जब टेलीफोन इन्वेंशन हुआ था उसके बाद जो मैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम, वो चैप्टर 3 में डिस्क्राइब किया गया है। स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग, ये सब चीज के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन ट्रैफिक, जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बोला गया है, यूनिट ऑफ ट्रैफिक। तो इसके बाद जो कॉल्स का क्या होता है उसका थ्योरी, ट्रैफिक परफॉर्मेंस लॉस सिस्टम के बारे में बोला गया है। फिर प्रोबेबिलिटी एंड ये सब चीज के बारे में थोड़ा बताया गया है। फिर आप अगर स्विचिंग नेटवर्क्स में आ जाएंगे चैप्टर 5 में, उसमें आपको सिंगल स्टेज नेटवर्क, फिर डिजाइन ऑफ प्रोग्रेसिव ग्रेडिंग्स, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। फिर लिंक सिस्टम के बारे में बोला गया है, 2 स्टेज नेटवर्क, 3 स्टेज, 4 स्टेज नेटवर्क, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। फिर ग्रेड ऑफ सर्विस, GOS जो लिंक सिस्टम है उसके बारे में बोला गया है। 2 स्टेज नेटवर्क, 3 स्टेज, 4 स्टेज सबको कवर किया गया है। उसके बाद फिर कॉल पैकिंग के बारे में बोला गया है। ये सब को आपको डिटेल्स में इधर मिल जाएगा स्विचिंग नेटवर्क के बारे में। फिर आपको टाइम डिवीजन स्विचिंग जो है उसके बारे में बोला गया है, स्पेस स्विच एंड टाइम स्विच, फिर स्पेस स्विचेस, टाइम स्विचेस, ये सब चीज के बारे में डिस्कस किया गया है।
तो उसके बाद इधर आप टाइम डिवीजन स्विचिंग नेटवर्क के बारे में भी बोला गया है, पीबीएक्स स्विचेस, ये सब बाई डायरेक्शनल पाथ बेसिक नेटवर्क, ये सब चीज़ के बारे में बोला गया है। फिर आपका जो गेट ऑफ सर्विस ऑफ टाइम डिवीजन स्विचिंग नेटवर्क्स, इसके बारे में बोला गया है। नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क्स, फ्रेम अलाइनमेंट, सिंक्रोनाइजेशन नेटवर्क्स, ये सब चीज़ के बारे में बोला गया है। फिर आपका कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम आता है, क्रॉल प्रोसेसिंग जो सिस्टम होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सिग्नल एक्सचेंज, कैसे कॉल प्रोसेसिंग होता है, उसके बारे में डिटेल में बोला गया है। फिर कॉमन कंट्रोल सिस्टम के बारे में बोला गया है। फिर अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ के बारे में। फिर स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल जो एसपीसी सिस्टम है, उसके बारे में आपको चैप्टर 7 में मिल जाएगा। प्रोसेस आर्किटेक्चर, जैसे जो सिंगल प्रोसेसर होता है, फिर स्टैंड बाई प्रोसेसर होता है, वो सब चीज़ के बारे में जितना भी अरेंजमेंट होता है उसको आप चैप्टर 7.5 में आपको मिल जाएगा। एंड सॉफ्टवेयर ओवरलोडेड कंट्रोल, ये सब चीज़ के बारे में इधर डिस्कशन किया गया है। फिर आपका आता है सिग्नलिंग। तो सिग्नलिंग में आपको कस्टमर लाइन सिग्नलिंग, फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी जंक्शन एंड ट्रांक सर्किट, फिर एफडीएम कैरियर सिस्टम, आउटबैंड सिग्नलिंग, इनबैंड सिग्नलिंग, पीसीएम सिग्नलिंग जो पाल्स कोड मॉड्यूलेशन का सिग्नलिंग होता है, उसके बारे में। सिग्नलिंग के बारे में ये बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इंटर रजिस्टर सिग्नलिंग, कॉमन चैनल सिग्नलिंग प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ के बारे में इधर डिटेल्स में मिल जाएगा। फिर और भी बहुत सारा सिग्नलिंग नेटवर्क के बारे में इधर बोला गया है। फिर उसके बाद आता है पैकेट स्विचिंग। तो आप पैकेट स्विचिंग में स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग, फिर लोकल एरिया एंड वाइड एरिया नेटवर्क जो लैन मैन है, फिर बस रिंग, जितना भी टोपोलॉजीज है उसके बारे में बोला गया है। कंपैरिजन बिटवीन बस एंड रिंग जो नेटवर्क्स, उसके बारे में बोला गया है। फिर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। लार्ज स्केल नेटवर्क भी मिल जाएगा आपको इधर। फिर डेटाग्राम्स एंड वर्चुअल सर्किट्स, राउटिंग, फ्लो कंट्रोल, स्टैंडर्ड फ्रेम डिले, ये सब चीज़ आपको 9 नंबर चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। फिर ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स जो है उसका जो एटीएम स्विचेस है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है, ये सब चीज़ के बारे में भी चैप्टर 9 में डिस्कस किया गया है। उसके बाद चैप्टर 10 में क्या आता है, नेटवर्क्स। तो इसमें आपको एनालॉग नेटवर्क, इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो आईएसडीएन सिस्टम है, इसके बारे में बोला गया है। फिर सेलुलर रेडियो नेटवर्क्स, इंटेलिजेंट नेटवर्क्स, प्राइवेट नेटवर्क्स, नंबरिंग, ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा इधर। तो उसके बाद आपको इधर बेसिक जो अपेंडिक्स है उसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी, फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मीन, वेरिएंस, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा बोला गया है। फिर अपेंडिक्स 2-3 में थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है। फिर कुछ जो प्रॉब्लम है उसका आंसर दिया गया है। उसके बाद इंडेक्स दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो। तो ये आपको जो कंटेंट है वो देख के आपको पता चल गया है। जैसे जो विश्वनाथन का बुक है वो थोड़ा जो पुराना वाला टेक्नोलॉजी था उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब जो पुराना टेक्नोलॉजी था, जैसे स्टॉगर स्विचिंग सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग सिस्टम, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम, और जो थोड़ा पुराना था उस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा बोला गया। मगर इस बुक में पुराना के साथ साथ, पुराना के ऊपर थोड़ा कम डिस्कस किया गया है, उसके साथ साथ जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है उसका भी आपको थोड़ा बहुत चीज मिल जाएगा। तो आपका जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है, आप या तो बीटेक का स्टूडेंट होंगे या आप डिप्लोमा का स्टूडेंट होंगे, तो आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मतलब इसी डिपार्टमेंट है, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड आपको सिलेबस देख के फिर डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बुक लेना है। या तो आप फ्रॉयड का ये वाला बुक ले सकते हो, आपका अगर सिलेबस इसके साथ मैच करता है, नहीं तो आप विश्वनाथन का ले सकते हो। क्योंकि नॉर्मली इंडिया में जितना भी इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस विश्वनाथन के बुक के ऊपर ही डिजाइन किया गया है। मतलब मैं शायद घुमा के बोल रहा हूँ, मतलब जो सिलेबस है वो विश्वनाथन के बुक में आपको मिल जाएगा। मगर इस तरह का अगर एडवांस सिलेबस है तो ये बुक को आप फॉलो कर लीजिए। तो अभी थोड़ा बहुत कंटेंट देख लेते हैं। पहले ये थोड़ा जो
एब्रीविएशन के बारे में बोला गया था। फिर जैसे चैप्टर 1 है, आप इसका थोड़ा प्रेजेंटेशन देख लीजिए जैसे मैं बोला था। फिर फुल्ली कनेक्टेड जैसे नेटवर्क, ये सब बेसिक नेटवर्क के बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया है। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बोला गया है। फिर प्रॉब्लम भी दिया गया है, इसका आंसर आपको बाद में मिल जाएगा। तो डिजिटल स्विचिंग सिस्टम का आप देख सकते हो, मैं कुछ पेज को आपको दिखा रहा हूँ कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। जैसे TDM जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग स्विच है, PCM टर्मिनल है, पासकोड मॉड्यूलेशन वाला जो टर्मिनल है उसका जैसे ब्लॉक डायग्राम करके दिया हुआ है, तो इधर आप देख लो। फिर जैसे बाद में आपको अपेंडिक्स मिल जाएगा जैसे मैं बोल रहा था। तो ये बुक का रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक ही है। तो आपको इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। एंड फाइनली इसका जो चैप्टर वाइज आंसर दिया हुआ है जो भी प्रॉब्लम था पहले। So thank you for watching this video. If you find the video is helpful, then you can subscribe my YouTube channel and like and share this video with others. Thank you very much. और बाकी बुक का रिव्यू देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, उसमें आपको बाकी बहुत सारा बुक का रिव्यू मिल जाएगा। थैंक यू।